आदाब। नए साल के इरादे तो सभी बनते हैं, लेकिन उन्हें पक्की आदत में बदलना ये एक अलग ही कहानी है। आज के इस जायजे में हम उन 7 अहम उसूलों पर बात करेंगे जो अर्जी कोशिशों को जिंदगी भर की आदत में बदल सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक आम सी उलझन पर गौर करते हैं। आखिर फरवरी आते आते हमारे बड़े बड़े पुरअज़्म इरादे दम क्यों तोड़ देते हैं? सच कहूं तो इसका राज सिर्फ विल पावर या कुव्वत इरादी में नहीं छुपा है। असल मसला हौसले की कमी नहीं, बल्कि हमारी हिकमत अमली होती है। अगर तरीका ही ठीक ना हो तो मुसलसल अमल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है ना? तो सबसे पहले समझते हैं द एनाटॉमी ऑफ अ हैबिट, यानी एक आदत की बुनियादी साख्त आखिर होती क्या है। अगर इस पूरे अमल को आसान कदमों में तकसीम किया जाए तो चीज़ें कितनी वाज़ेह हो जाती हैं। ज़रा छठे उसूल को ही देखिए, जहाँ किसी ने अपने हाथ से अंग्रेज़ी में यस लिखकर इस बात की तस्दीक की है कि परफेक्शन की उम्मीद ना रखना ही सबसे बड़ी हकीकत है। ये छोटी सी लिखाई इस बात का सबूत है कि ये उसूल वाकई आम जिंदगी में असर दिखाते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। अब आते हैं अगले मरहले पर, इंजीनियरिंग एन ईजी स्टार्ट, यानी शुरुआत को बिल्कुल आसान बनाना। यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि अपनी आदत को इतना छोटा कर लेना चाहिए कि वो बिल्कुल एफर्टलेस यानी बेहद आसान महसूस हो। पहाड़ जैसी शुरुआत के बजाय इसे बिल्कुल माइक्रो लेवल पर ले आइए। मिसाल के तौर पर पूरे घंटे जिम जाने के बजाय सिर्फ एक पुशअप, या पूरी किताब खत्म करने का सोचने के बजाय सिर्फ एक सफ़ा पढ़ना, या बस 1 मिनट का वक्त निकालना। इस तरह हमारा दिमाग घबराता नहीं है और उस काम को रोज़ाना करना आसान हो जाता है। एक और बेहतरीन तरीका, जिसे पिगी बैकिंग कहते हैं, वो ये है कि किसी नई आदत को किसी पहले से पुख्ता रूटीन के साथ जोड़ दिया जाए। देखिए, इंसानी दिमाग को रूटीन्स बहुत पसंद हैं। जैसे नाश्ते के बाद फौरन एक सफ़ा पढ़ना, शावर लेने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, या सोने से ठीक पहले जर्नल लिखना। जब किसी नए काम को किसी पुराने रोज़मर्रा के तयशुदा काम के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी पाबंदी करना खुद ब खुद आसान हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रिक्शन यानी शुरुआती रुकावटों को खत्म करना इंतहाई ज़रूरी है। माहौल को इस तरह सेट करना चाहिए कि नया काम शुरू करते वक्त 0 रुकावट हो। रात को ही वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख देना, जर्नल को टेबल पर तैयार रखना, या किताब को बिल्कुल सामने वाज़े जगह पर रखना, ये छोटे छोटे कदम आदत को शुरू करना बेहद आसान बना देते हैं। और याद रखिए, शुरू करना जितना आसान होगा, उस काम के मुकम्मल होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम कदम रखते हैं बिल्डिंग विजिबल मोमेंटम की तरफ, यानी एक वाज़े तसलसल कायम करना। हम इंसान वाज़े तौर पर नज़र आने वाले सबूतों से बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। यही वजह है कि विजुअल ट्रैकिंग इतनी ज़रूरी है। अपनी तरक्की को किसी कैलेंडर, मोबाइल ऐप या एक सादा सी चेकलिस्ट पर ट्रैक करना एक ज़बरदस्त तरीका है। जब कैलेंडर पर रोज़ाना टिक मार्क की एक लंबी लाइन या स्ट्रीक बनती हुई नज़र आती है ना, तो इससे ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशन पैदा होती है कि उस स्ट्रीक को टूटने से बचाने का जज्बा खुद ही परवान चढ़ता है। और इस पूरे सफ़र में माइक्रो विन्स यानी छोटी छोटी कामयाबियों को मनाना बहुत अहमियत रखता है। किसी बड़ी मंजिल या ग्रैंड फिनाले का इंतज़ार हरगिज़ नहीं करना। सिर्फ मैदान में आना, दोबारा कोशिश करना और मुसलसल लगे रहना, ये सब अपने आप में तारीफ के काबिल हैं। जब इन छोटे कदमों पर मुस्बत हौसला अफजाई मिलती है तो उस आदत की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं। फिर वक्त आता है सस्टेनिंग थ्रू इम्परफेक्शन का, यानी खामियों के बावजूद इस्तिकामत दिखाना। ये पॉइंट जहन को एक अजीब सी तसल्ली देता है। गलतियां होना या किसी दिन चूक जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये इंसानी फितरत है। एक दिन की छुट्टी से आदत नहीं टूटती। आदत तब टूटती है जब पूरी तरह से मैदान छोड़ दिया जाए, यानी क्विट कर दिया जाए। असल डिसिप्लिन ये हरगिज नहीं कि कभी गलती ना हो, बल्कि ये है कि ठोकर खाने के बाद कितनी जल्दी दोबारा ट्रैक पर वापस आया जाता है। रिकवरी ही असल डिसिप्लिन है। इसलिए एक आध नागे को कभी भी नाकामी नहीं समझना चाहिए। और आखिर में सबसे अहम मरहला, शिफ्टिंग टू न्यू आइडेंटिटीज, यानी एक नई शनाख्त, एक नई पहचान अपनाना। देखें, असल मुस्तकिल मिजाजी सीधा हमारी पहचान से जुड़ी होती है। एक आदत उस वक्त तक मुस्तकिल नहीं होती जब तक कि वो हमारे अपने बारे में बुनियादी तसव्वुर का हिस्सा न बन जाए। मिसाल के तौर पर, ये कहने के बजाय कि मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये कहा जाए कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ या आई एम अ रीडर, तो ये नई पहचान उस आदत पर अमल करने की बुनियादी वजह बन जाती है। आइडेंटिटी ही असल में उस कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाती है। अब जबकि आदत को पुख्ता करने का ये पूरा ब्लूप्रिंट वाज़े हो चुका है, तो सोचिए आज वो कौन सा आसान और छोटा सा कदम हो सकता है जो मुस्तकबिल को संवारने के लिए उठाया जा सकता है। वो कौन सी आदत है जो एक बिल्कुल नई पहचान बनाएगी? इन 7 उसूलों पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। तो वो आसान सी माइक्रो हैबिट कौन सी होगी जो आज से ही शुरू की जाएगी?